नमस्कार दोस्तों, विटनो यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर होने वाली है। हम इससे पहले भी जो है आर्थराइटिस के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। ये हमारी आर्थराइटिस पे सेकंड वीडियो है और इससे रिलेटेड और भी जो है कई वीडियो आने वाली है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये भी एक प्रकार का गठियाबाई की बीमारी है और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे जो घुटने हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज देखे जाते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर कि जो हमारा जो घुटना है उसके अंदर जो कार्टिलेज होता है वो यहाँ पर डैमेज हो जाता है और उसके बाद जो जॉइंट्स के बीच में जो एक गैप होना चाहिए वो गैप यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो जॉइंट्स है वो आपस में रगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर बोन में भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और बोन में ज़्यादा क्षति होने की वजह से फिर बाद में वहाँ पर स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है वहाँ पे। तो लोगों को जो है चलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि लोगों को ना पास्ट में कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, जो कि बाद में जाके जो है परेशान करता है और अर्थराइटिस का रूप ले लेता है। कई बार होता क्या है कि लोगों का वेट गेन होने की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि जब वेट गेन होता है तो बॉडी का जो वेट है वो घुटनों पे आ जाता है और घुटने जो है धीरे-धीरे डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं। कई बार लोगों का जो जॉब प्रोफाइल है वो कुछ इस तरीके की होती है कि वो उन्हें उनको जो है वेट कैरी करना पड़ता है, ज़्यादा जो है उनको वेट लेना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी होता है क्या है कि जो घुटने हैं उन पे क्या होता है, ये वेट आ जाता है, जॉइंट्स जो है धीरे-धीरे खराब होने लग जाते हैं। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पतले होते हैं, उनकी जो मसल्स मास जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उस कंडीशन में भी जो है हमको आर्थराइटिस हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं, लेज़ी फ़ॉर्म में रहते हैं, तो उनको भी जो है आर्थराइटिस हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो लेज़ी फ़ॉर्म में है। अगर आप ऐसा कंटिन्यू रहते हैं, आपको काम करने का मन नहीं करता है, तो आप समझ जाइए कि आपको आर्थराइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की ही एक बीमारी है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि ये इस कंडीशन में बोन जो हमारे जो घुटने हैं, वो ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो ये जो कुछ भी मैंने बताई ये एक तरीके के फिज़िकली जो लोगों में फिज़िकल जो लाइफ़स्टाइल है, उसकी वजह से बीमारी होती है। लेकिन अगर हम इसको बायोलॉजिकली समझना चाहें, तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी जो बोन है, तो बोन के अंदर ये हमारी बोन हो गई। तो हमारी बोन जो है, ये जो है कैल्शियम से मिल बनी है। इट मीन्स इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। अब ये जो कैल्शियम है, ये हमारी बोन के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कैल्शियम हमारी बोन के अंदर नहीं होगा, तो हमारी जो बोन है, वो कमज़ोर हो जाएगी। जब शुरुआत में जो आर्थराइटिस के बारे में पता लगा, तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे, उनका मानना ये था कि जो आर्थराइटिस है, वो एक्चुअल में कार्टिलेज की बीमारी है। मीन्स कि जो हमारी बोन के ऊपर जो व्हाइट कलर का एक लेयर होती है कार्टिलेज की, एक्चुअल में ये डैमेज हो रहा है। ये इनिशियली स्टेट में समझा जा रहा था। लेकिन तब आर्थराइटिस के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च हुई, तो पाया गया कि एक्चुअल में ये केवल कार्टिलेज की बीमारी नहीं है। एक्चुअल में इस कंडीशन में हमारी जो बोन है, वो वीक हो जाती है, ठीक है? अगर हमारी बोन वीक हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमारे जो जॉइंट्स हैं, वो डैमेज होना स्टार्ट कर जाते हैं। अब हमारी जो बोन है, वो कैल्शियम से बनी है और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कैल्शियम जो है ना, केवल हमारी बोन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी होल ऑफ द बॉडी जो है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी पूरी बॉडी को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। हमारा जो ब्रेन है, उसको उसकी फंक्शनैलिटी के लिए भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। हमारी जो मसल्स का जो मूवमेंट है, वो भी कैल्शियम की वजह से हो रहा है। हमारी जो ब्लड है, उसके अंदर जो इम्यून सेल्स होती हैं, उनको भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। बेसिकली हमारी बॉडी क्या चाहती है कि किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम की मात्रा मेंटेन रह पाए। और यहाँ पर जो हमारी जो बोन है, वो कैल्शियम का एक स्टोर हाउस कहलाया जाता है। इसको कहा जाता है कैल्शियम का रिजर्वायर। मीन्स अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तो वो पूर्ति जो है वो हमारी बोन से की जाती है। मीन्स अगर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो कैल्शियम यहाँ से लिया जाता है। ओके, तो कैल्शियम कहाँ से लिया जा रहा है? वो हमारे बोन से लिया जा रहा है। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है या जो लोग कैल्शियम नहीं ले रहे हैं डाइट के थ्रू, तो वो कैल्शियम कहाँ से कवर किया जाएगा? वो हमारी बोन से कवर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी जो बोन है वो धीरे-धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है
और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो वहां पर डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात क्लियर हुई कि अगर कैल्शियम की हमारी बॉडी के अंदर कमी होगी तो वो हमारे बोन को कमजोर कर देगा। अब कैसे कर देगा वो आप समझ गए होंगे। तो हमें कैल्शियम की मात्रा को अपनी बॉडी में प्रॉपर रखना है, मेंटेन करके रखना है। एक्चुअली में आजकल हो क्या रहा है कि लोग जो है अपने आप को पतला करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डाइट पे जा रहे हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा कम खाना खा रहे हैं। अगर हमें डाइट करनी है तो याद रखिए कि हमें फैट को कम करना है अपनी बॉडी के अंदर, तो हम फैट कम लें, ना कि हम मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी कर दें अपनी बॉडी के अंदर। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, हमारे जॉइंट्स जो हैं, ये हमारे अगर हमारे जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो हमारी मसल्स होती हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है हमारी जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि करती क्या है कि जो बॉडी के वो जो वेट आता है वो उसको यहाँ से इधर ट्रांसफर कर देगी। जब ऐसा वो करेगी तो हमारे जॉइंट्स क्या रहेंगे, वो प्रोटेक्टिव रह जाते हैं, उनके ऊपर वेट नहीं आ पाता है, तो हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खराब नहीं होंगे। तो हमें करना क्या है कि हमें अपना मसल्स मास भी प्रॉपर रखना पड़ेगा, हमारी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो जो लोग काम नहीं करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, या जो लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होगा, ये जो मास है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और उसकी वजह से भी हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। हमें एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि हमारी जो बोन है, इसका काम केवल हमारी बॉडी को एक स्केलेटन देना नहीं है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना ही नहीं है। हमारी बोन का और भी बहुत सारे काम है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बोन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, बोन मैरो होता है, और इस बोन मैरो से बनता है हमारे जो ब्लड सेल्स होती है, वो सभी जो है बोन मैरो के अंदर बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। यानी कि अगर हमारा बोन ठीक नहीं होगी, बोन की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आरबीसी नहीं बनेगी। आरबीसी नहीं बनेगी तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी हमारे बोन का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बोन के अंदर इम्यून सेल्स भी बनती हैं। अब ये इम्यून सेल्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, इनका काम ही प्रोटेक्शन का है। तो ये भी जो है नहीं बन पाएंगी प्रॉपर तरीके से अगर हमारी बोन की हेल्थ ठीक नहीं है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स बनती हैं। तो ये प्लेटलेट्स हमारे खून को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हमारे बॉडी में कट लग जाता है तो वहां से ब्लड ज्यादा वेस्ट ना हो, उसको वहीं के वहीं क्या करती है, क्लॉट बना देती है। तो ये काम प्लेटलेट्स का है। तो ये सभी चीजें जो कहाँ बन रही है, वो हमारे बोन मैरो के अंदर बन रही है, और बोन मैरो हमारे बोन के अंदर है। तो इसलिए भी हमारी बोन का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर बोन हेल्दी नहीं होती है तो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी मसल्स प्रॉपर नहीं बन पाएगी, हम खुद खुद ऑटोमेटिकली जो है वीक हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर हम कमजोर होंगे तो हमारे जॉइंट्स भी कमजोर हो जाएंगे, और जॉइंट्स के कमजोर होने के साथ ही हम बीमार पड़ जाएंगे, हम जो है आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए भी हमें अपनी बोन को हेल्दी रखना है। अब हम क्या करें इससे बचने के लिए, हम किस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाएं जिससे कि हमको जो इस तरह की बीमारी है वो ना हो। तो हमें करना क्या है, एक तो हमें फिजिकली एक्टिव रहना होगा, दूसरी तरफ हमें ऐसे फूड को अवॉइड करना होगा जिससे हमारी बॉडी के अंदर सूजन आए, क्योंकि सूजन की वजह से भी हमारे जो जॉइंट्स हैं वो खराब होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमको क्या करना होगा, हमें रेड मीट को अवॉइड करना होगा, हमें प्रोसेस फूड को अवॉइड करना होगा, हमें शुगर को अवॉइड करना होगा। ये सभी जो चीजें हैं वो करती क्या है, ये सभी स्वेलिंग करती है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से सूजन आती है। और जब हमारी बॉडी में सूजन आती है, हमारे घुटनों में सूजन आएगी, तो उसकी वजह से हमारे घुटने डैमेज होते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। देखिए, ये जो वीडियो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस पे थी। आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, और हम आगे भी इस तरह की वीडियो लाएँगे जिसके अंदर हम आर्थराइटिस के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें आर्थराइटिस को पूरे तरीके से समझना है जिससे कि हम इसके बारे में अवेयर हो पाएँ और अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।